हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पाल रेचा और अब हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल 5 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 5 में क्या दिया है? इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P। एक राइट एंगल ट्राइंगल है OPQ जिसमें 90 डिग्री का जो एंगल है वो P पे बन रहा है। ओके, OP की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दी है और दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ की वैल्यू आपको कितनी दी है? OP की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस OP is equals to 1 सेंटीमीटर। दिस टू थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन और आपको यहां पर साइन Q और cos Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन Q और cos Q की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की यदि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। जब तक आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स नहीं पता होगी तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो जैसा कि यहाँ पर एक ही साइड दी हुई है, ओपी की लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर, बाकी ये दोनों साइड्स की लेंथ आपको नहीं पता है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके हम इन बची हुई दोनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में हम फिर साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकाल देंगे। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि यदि मुझे वहां तक पहुंचना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यदि वो क्लैरिटी आ जाएगी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। इस ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी। OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, OQ की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं, सिंस OQ माइनस OP इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो यहां से OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस OP। ओके, तो ये वाली OQ की जो वैल्यू आई है मैं वहां पर पुट कर देता हूं। मैंने कुछ गलत लिख दिया है शायद, ये PQ है, OP की जगह पर यहां पर ये PQ है, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। दिस इज PQ, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस PQ। ठीक है, ये जो OQ की वैल्यू आई है इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो OQ का स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू तो 7 दी है तो यहां पर 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके इसको एक्सपांड कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2PQ इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस 49। PQ का स्क्वायर से PQ का स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो क्या आ गया? 2PQ इज इक्वल्स टू 48। तो PQ की लेंथ कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। ये PQ की लेंथ कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। अब आपको OQ की लेंथ निकालनी है, तो OQ की लेंथ निकालने के लिए आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम मत लगाना, उससे भी निकाल सकते हो। बट क्यों पाइथागोरस थ्योरम लगाना है? ये आपको इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर मैं PQ की वैल्यू पुट करूंगा तो OQ की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आ रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है। OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 दिया था, PQ की जगह पर मैंने 24 पुट कर दिया, तो OQ की लेंथ कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब आपको यहां पर साइन Q की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बट पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर किसको लेना है और हाइपोटेन्यूस किसको लेना है। तो हाइपोटेन्यूस तो हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला, बट परपेंडिकुलर में किसको लूंगा? तो कौन से एंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं? Q पे। Q पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सामने वाला क्या माना जाएगा? परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर की जगह पर आ जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूस की जगह पर आ जाएगा 25। फिर मुझे cos Q की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल Q के लिए बेस कौन होगा? तो एंगल Q के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस कितना हो जाएगा? 24। तो 24 अपॉन 25 इज द वैल्यू ऑफ cos Q। ओके,